अरे वाह वाह, कितना पुराना, अरे कितना दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग हैं? हो गया मेरा, हो गया। उड़ जाओ, घूम जाओ, घूमो आप लोग ना। अच्छा पिंटू जानती है ना? आप सबों को जोरदार ताली के साथ आज के इस दिन भर कार्यक्रम में ए भाई ए हीरो आगे दूसरी आप लोग आगे से छोड़िए, आगे चलिए। हमारे अतिथियों को पहले घुसने दीजिए, पहले अतिथियों को आने दीजिए, उसके बाद जगह बचेगा तो दिखाया आगे देखने दीजिए लोगों को। तालियों के साथ स्वागत। अब देखने दीजिए। अब मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि कई कृपया हमसे करना है कि आप अपने चेयर पर बैठना, स्टेज पे पानी का प्रोग्राम जिस डिजिटल डायरेक्टर आपको सब कुछ है कृपया स्टेज पर काम करें, स्टेज पर मैम इधर से, मैम मैं समझता हूँ कि अब ये डायरेक्टर और प्रिंसिपल का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है रिसर्च इन द एरिया ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, डॉक्टर भोजन करके ही जाएगा उसमें भी सब सर क्या कहेंगे, शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, आप भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? आप इसमें क्या कहते हैं? ये अच्छा हो रहा है कि क्या हो रहा है? शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। समाज जो बनता है, आगे बढ़ता है शिक्षक की वजह से ही। जिस तरह के शिक्षक होंगे, अच्छे क्वालिटी के शिक्षक होंगे, समाज आगे बढ़ेगा और अच्छा समाज बनेगा। और शिक्षक तो बड़े बड़े काम किए हैं, साम्राज्य की स्थापना कराए हैं। देश का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य शिक्षक के वजह से, चाणक्य की वजह से है ना। एक धर्म चल गया शिक्षक की वजह से, है ना। भगवान बुद्ध को शास्त्रा कहा जाता है, शिक्षा शास्त्रा माने शिक्षक। तो शिक्षक से ही समाज आगे बनता है और बढ़ता है। आज सम्मानित किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को। ये पहल जो है बहुत अच्छी है और मेरा मानना है और शुभकामना भी रहेगा कि ये आगे बढ़े और हर साल ये इस तरह का एक आयोजन हो ताकि शिक्षक लोग को सम्मानित किया जा सके। सवाल है सर कि ग्रामीण सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो अंतर है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो अंतर है वो कब कम होगा सर?
देखिए, सरकारी स्कूल को आगे बढ़ना चाहिए, बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए, लड़के अच्छे निकले, अच्छा लगेगा। मेरी तकलीफ़ होती है कि जब कोई लड़का अच्छा करता है, जेपीएससी कंपटीशन पास करता है या बीपीएससी में पहले करता था, पूछते हैं कहाँ स्कूलिंग हुआ, प्राइवेट स्कूल का नाम लेता है। बहुत कम ऐसे हुए जो सरकारी स्कूल का नाम लेते हैं। तो मतलब साफ है, निष्कर्ष साफ है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। सर कब ऐसा विचार आया कि सर ऐसे लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो सम्मानित होते देखा है हमने। 2011 में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस समय मैंने देखा कि भारत सरकार देश के विभिन्न राज्य सरकार के सरकारी स्कूल के टीचरों को सम्मानित करने का काम कर रही थी। उसी समय मुझे होने का मौका मिला और मैंने निर्णय लिया कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी एसोसिएशन सम्मानित करेगा। अभी तक 2011 से आज तक 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को देश के सभी राज्यों में सम्मानित प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने किया। आज झारखंड में भी 2000 से ज़्यादा शिक्षकों को सम्मानित करने का काम एसोसिएशन ने किया है। इससे टीचर उत्साहित होते हैं और वहाँ जा कर के अपने बच्चों को और अच्छी पढ़ाई देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं सम्मानित टीचर हूँ, मुझे भी लोगों के बीच में सम्मानित किया गया है। तो इससे एक तरह से अच्छा वातावरण बनता है और स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर में एक शैक्षिक माहौल बनता है और वो टीचर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी तन मन धन लगा देते हैं। ये भी एक उद्देश्य है और आज हमारे जो टीचर हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था निजी विद्यालयों को, आज उनको भी सार्वजनिक तौर पे सम्मानित होने के बाद गर्व महसूस होता है। आलोक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज सम्मानित किया गया, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक समय था जब आपने बच्चों को सम्मानित किया था, आज वो समय है जब आपने शिक्षकों को सम्मानित किया, क्या कहेंगे इस सम्मान को लेकर? कब मन में विचार आया ऐसा कि सम्मानित करना चाहिए? देखिए, पासवा जो है वो 2011 से कर रहा है। पिछले 2 साल से जो है कोरोना काल में शिक्षकों के अद्भुत काम हुए हैं। निजी विद्यालयों के शिक्षकों को इतने बड़े मंच पर कोई भी सम्मानित नहीं करते हैं। हम हमेशा देखते आए हैं कि सरकारी विद्यालयों में जो है सरकारें उनको सम्मानित करती हैं। तो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर राज्य के 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित करने का गौरव हासिल हुआ है। मैं समझता हूं जब शिक्षक यहां से जाएंगे तो नए उत्साह, ऊर्जा और उमंग से जो है वो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। और ये बातें सोचने की है कि निजी विद्यालय के शिक्षकों का योगदान इस समाज में जितना है शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये वो शिक्षक हैं जो हमारे बच्चों को हर क्षेत्र में भेजते हैं और हर पेरेंट्स आज के दिन निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मैं सरकार से भी जो है ये आग्रह करूंगा कि कोई केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, निजी विद्यालयों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इनके शिक्षकों को, इनके स्कूलों को भी सहायता और सहयोग मिलनी चाहिए। इनके जो अधिकार हैं उनके प्रति भी सरकार को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और आज 2000 से अधिक शिक्षकों को हमारे वित्त मंत्री और कई गणमान्य जो हैं वो अतिथियों ने, साथ ही कार्यशाला भी हम लोगों ने रखा जिसमें शिक्षकों के लिए बच्चों के द्वारा मोबाइल का किया जा रहा इस्तेमाल कितनी बड़ी चुनौती है। तो हम उत्साहित हैं, शिक्षक भी उत्साहित होकर के यहाँ से गए हैं। शिक्षकों को भी लगा है कि कोई ऐसा पासवा हमारा है जो हमारी सरपरस्ती करता है। और हमने ऐलान किया है कि निजी विद्यालयों के प्रति अगर किसी ने भी दुराभाव रखा तो वो ढाल बन के आलोक दुबे और पासवा उन शिक्षकों, उन निजी विद्यालयों के समर्थन में खड़ी रहेगी। अब वो ज़माना बदल गया कि जो निजी विद्यालयों को आंख दिखाया करते थे। निजी विद्यालयों के प्रति नज़रिया बदलना होगा। देखिए, हम लोगों ने पिछले अगस्त में छात्रों को सम्मानित किया था खेलगांव में। सभी बोर्ड से, आईसीएसई, सीबीएसई, जैक बोर्ड से जो विद्यार्थी 80% से अधिक मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण हुए थे, उनको सम्मानित करने का काम किया गया था। उसी वक्त संगठन ने ये तय किया कि इन विद्यार्थियों को जिसने बनाया, जो शिक्षक ने उनको शिक्षा दी, उनको भी हम लोग समाज के ओर से सम्मानित करने का काम करेंगे। और आज आपने देखा, रांची ही नहीं, बाहर के ज़िलों से भी हजारों के संख्या में शिक्षक आए और उनको सम्मानित करने का काम किया गया।
पासवा की ओर से। दूसरा जो आज के दिन में चुनौतीपूर्ण विषय है, विद्यार्थियों को का मोबाइल का उपयोग, जो कोरोना काल में जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा हो रही थी, उस समय सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया गया था, उसकी प्रासंगिकता कितनी है, आज के दिन में क्या वो आवश्यकता है या चुनौती है, उस पर व्याख्यान हुआ, उस पर हमारे विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और कई लोगों ने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। तो ऐसा हम मानते हैं कि आज का कार्यक्रम शिक्षकों के लिए एक उत्सव का माहौल था और झारखंड में शिक्षा का स्तर और ऊपर जाए, यही कामना के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन किए हैं। देखिए, उसी समय हम लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि जो बच्चों के भविष्य को बनाकर तैयार करते हैं तो शिक्षक ही हैं, और शिक्षक को अगर सम्मानित हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम फिर बहुत ही बेटर बच्चों पे मिलेगा, तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें शिक्षा दी जाएगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पासवा, जो हमारा प्रदेश का जो संगठन है, ये पूरे राज्य में शिक्षकों को सम्मानित कर रहा है। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि लगभग 2000 शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और बहुत सारे डिग्निटीज़, और सबसे महत्वपूर्ण 2-4-8 बच्चे ऐसा थे जो एक झांसा संस्था है, जो गरीब, जिसके पास पैसा नहीं है, वो बच्चे अगर कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा 2 म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद पर थे, एक और डिप्टी कलेक्टर थे, और 8 लोग यूपीएससी में मेंस क्वालिफाई, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया। तो एक उन शिक्षकों के लिए कि जो मेहनत कर तराशते हैं, तो उनको अगर सम्मान मिलने से डबल ऊर्जा के साथ, पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ, और पूरी उसको कैसे तैयार करें, किसी बच्चा को क्या मिले, उसको तैयारी को लेकर के उनको सम्मानित किया गया। तो नहीं, निश्चित तौर पर जितनी उत्साह बच्चों में आपने देखा होगा, पिछले दिनों खेलगांव में जो 13-14 हज़ार बच्चे को हम लोगों ने सम्मानित किया था, तो आज शिक्षकों को में भी वैसा ही ऊर्जा और चमक उनके चेहरा पे दिख रही कि एक संस्था ऐसा है झारखंड में, पासवा, जो शिक्षकों को भी सम्मान करती है, उन्हें सम्मानित करने का, अवार्ड देने का काम किया है। तो आने वाला समय निश्चित तौर पर पूरी शक्ति के साथ जो हमारे शिक्षक, सम्मानित शिक्षक है, जो इस राज्य के और इस शहर के, जो बोला जाए तो गार्जियन है एक तरह से बच्चों का, जो बच्चों को निर्माण करके उनको अच्छी शिक्षा दे करके उनको जिस क्षेत्र पे जाना है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र पे जाना चाहते हो, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र पर जाना चाहता है, या मैनेजमेंट के क्षेत्र पे जाना चाहता है, या व्यवसाय के क्षेत्र में जाना, तो उसके विचार से, उनकी सोच से उनको तराश करके आगे बढ़ाते हैं। तो उन शिक्षकों को सम्मानित करके हम लोगों ने ये फील किया कि जो समाज का नवनिर्माण में हमेशा आगे रहा है जब से मानव जीवन का जन्म हुआ है, तो उनको सम्मानित करने के बाद निश्चित तौर पर एक अच्छा आप फील करेंगे। फील गुड बोला जाए तो फील होता है शिक्षकों पे, और शिक्षकों की जो सोच है वो बच्चों के प्रति और भी डेवोटी तरीक़ा से कंसंट्रेट करके बच्चों को निर्माण में आगे बढ़ाएंगे।